सोना, कोयला, सीसा, जिंक, तांबा, लोहा, मैंगनीज, अलग अलग तरह के खनिजों का भंडार, 50 मिनरल्स की खोज पूरी, 39 मिनरल्स भंडार की खुदाई जारी और 16,000 से ज्यादा खदानें। बलूचिस्तान में खजाना ही खजाना, यानी पैसा ही पैसा। प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न और समृद्ध बलूचिस्तान आज पूरी दुनिया की नजर पर है, लेकिन अमेरिका की स्थिति अब वकोध्यानम जैसी हो गई है। उसकी पैनी नजर पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर टिक गई है, जिस पर एक और लालची और विस्तारवादी देश चीन पहले से ही अपने सपने को साकार करने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगा रहा है। पिछले दिनों बलोच नेताओं ने बलूचिस्तान को आजाद घोषित कर दिया और भारत से और यूनाइटेड नेशन से बलूचिस्तान को एक अलग देश के तौर पर मान्यता देने की पेशकश की। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत आगे आकर इस पर कोई बड़ा फैसला लेगा, क्योंकि बलूचिस्तान को सबसे ज्यादा उम्मीद अगर किसी से है तो वो भारत है। वो भारत को अपना सबसे बड़ा हमदर्द मानता है, लेकिन भारत क्या बलूचिस्तान के लिए पूरी दुनिया से टकराएगा, ये एक और बड़ा सवाल है और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, प्रणाम। कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज टर्निंग पॉइंट का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस खास शो में आज आपको बताएंगे कि क्या भारत बलूचिस्तान को आजाद करने वाला है और अमेरिका की बलूचिस्तान पर बनाई गई नई रणनीति क्या है और चीन की भूमिका इसमें क्या है। क्या बलूचिस्तान को मिलने वाली है आजादी? बलूचिस्तान के खनिज भंडार पर किसका होगा कब्जा? चीन के बाद स्वार्थी अमेरिका ने लगाई पूरी ताकत। बलूचिस्तान पर भारत करेगा सबसे बड़ा फैसला। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। पाक विरोध में आर पार की स्थिति हो गई है। सबसे ज्यादा विरोध बलूचिस्तान में चीन की मौजूदगी को लेकर है। ऐसे में अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होता है तो भारत भी इस मामले में अपनी साझेदारी कर सकता है, लेकिन अब इसमें अमेरिका भी कूदने लगा है। अमेरिकी खुफिया विभाग ने कई बार बताया कि पाकिस्तान की सेना और ISI जैसे संगठनों का तालिबान और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी समूहों से सीधा संबंध है। ये समूह अफगानिस्तान और भारत में हमले करते हैं, लेकिन दूसरी ओर अमेरिका पाकिस्तान को अपना साथी भी मानता है जब उसे अपने फायदे के लिए पाकिस्तान की जरूरत होती है। चाहे अफगानिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल सप्लाई पहुंचाने के लिए करना हो या अब पाकिस्तान के उन खनिजों पर नजर रखना हो जो ग्रीन टेक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। अमेरिका ने हमेशा अपने स्वार्थ और मूल्यों को अलग और आगे रखा। हाल ही में अमेरिकी अधिकारी एरिक मेयर का पाकिस्तान दौरा अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में एक बड़े बदलाव को दिखाता है। एरिक मेयर अमेरिकी ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के एक बड़े अधिकारी हैं। एक और तो अमेरिका पाकिस्तान में आतंक के विरोध में खुद को दुनिया के सामने दिखाना चाहता है, लेकिन पर्दे के पीछे वो कुछ और खेल रच रहा है। पहले आपको अमेरिका के खेल के बारे में बताते हैं, फिर बलूचिस्तान की आजादी पर बात करेंगे। अमेरिका की नजर बलूचिस्तान के खजानों पर। क्या बलूचिस्तान के खजाने को लुटा देंगे मुनीर और शहबाज? आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकियों को पनाह देने के आरोपों के बावजूद अमेरिका अब पुरानी बातों को भूलकर पाकिस्तान के खनिज भंडार पर ध्यान दे रहा है, यानी बलूचिस्तान के। ये खनिज स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अप्रैल 2025 में एरिक मेयर की अगुवाई में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान गया। वे खनिज क्षेत्र में सहयोग के नए रास्ते तलाशना चाहते थे। 9 अप्रैल को मेयर ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख मौलाना जिहादी आसिम मुनीर से रावलपिंडी में मुलाकात की। इसके बाद मेयर ने PM शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। गौर कीजिएगा, पहले मुनीर फिर PM। शरीफ ने अमेरिका से पाकिस्तान में निवेश करने का भीख मांगा। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के खनिज भंडार यानी बलूचिस्तान का इस्तेमाल करके देश की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदे हो सकते हैं। इसके बाद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में हिस्सा लिया। यहां पाकिस्तान ने अपनी खनिज संपदा दिखाई, जिसकी कीमत लगभग $6 ट्रिलियन आंकी गई। इसमें दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तांबे का भंडार भी शामिल है। इस फोरम में अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ के निवेशकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पाकिस्तान ने खुद को भविष्य में खनिजों के केंद्र के तौर पर दिखाने की कोशिश की।
ऐसे में अमेरिका के एरिक मेयर का पाकिस्तान दौरा सिर्फ एक दिखावा तो नहीं, इसके तार आने वाले समय से जोड़े गए, जो अमेरिका की बदलती प्राथमिकताओं को साफ साफ दर्शाता है। क्योंकि इस कार्यक्रम में एरिक मेयर ने कहा था कि महत्वपूर्ण खनिज हमारी सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों के लिए कच्चे माल हैं, और आगे कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के खनिज भविष्य को सुरक्षित करने के लिए रणनीतिक अनिवार्यता बना दी। पाकिस्तान अपने तांबे, सोने, लिथियम और अन्य खनिज भंडारों के साथ अब अमेरिका के रडार पर एक संभावित भागीदार के रूप में है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान के साथ खनिज सहयोग सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भू रणनीतिक भी है, और इसमें भविष्य भी नजर आता है। अमेरिका के लिए चीन बन रहा बड़ी चुनौती। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के मुताबिक इन खनिजों, विशेष तौर पर बैटरी में उपयोग किए जाने वाले खनिजों की मांग 2040 तक चौगुनी होने का अनुमान है। चीन वर्तमान में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए वैश्विक आपूर्ति में बढ़त हासिल किए हुए है। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के खनन का लगभग 69% और तांबा गलाने के 44% हिस्से पर चीन का कंट्रोल है। यही वजह है कि चीन इस मामले में अद्वितीय महाशक्ति बन चुका है। वहीं अमेरिका इन जरूरी खदानों को सुरक्षित करने के लिए वैश्विक सौदे कर रहा है, और अब उसकी नजर पाकिस्तान पर है। यूक्रेन और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से लेकर इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, पेरू और उससे आगे तक अमेरिका मिनरल मैप में नई लाइन खींचने लगा है। हालांकि जबकि वॉशिंगटन महत्वपूर्ण खनिजों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, यही वजह है कि वो भारत, पाकिस्तान जैसे एशियाई देशों तक अपना दबदबा बनाना चाहता है। ऐसे में भारत की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। फिर सवाल उठता है कि क्या भारत बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देगा, यानी क्या भारत बलूचिस्तान को आजाद कराएगा? बलूचिस्तान पर क्या करेगा हिंदुस्तान? भारत सैद्धांतिक तौर पर किसी क्षेत्र को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे सकता है, जैसे कि उसने 1971 में बांग्लादेश के मामले में किया। हालांकि बलूचिस्तान के मामले में यह इतना आसान नहीं है। बलूच नेताओं ने भारत से बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने की मांग करते हुए इसे भारत का नैतिक कर्तव्य बताया। हालांकि भारत ने इस मुद्दे पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है, बहुत गंभीर है। बांग्लादेश की सीमा तो भारत के पश्चिम बंगाल से लगती है, लेकिन बलूचिस्तान का कोई भी हिस्सा भारतीय सीमा या पीओके से नहीं लगता। भौगोलिक कंडीशंस बिल्कुल विपरीत है। आइए आपको वो 5 कारण बताते हैं जिसके चलते भारत के लिए बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित करना आसान नहीं है। ये भारत के लिए बड़ी चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव, भारत की कूटनीतिक स्थिति पर प्रभाव और क्षेत्रीय स्थिरता, ये 5 कारण हैं, और अब आपको एक एक करके इनके बारे में बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता का मामला। किसी क्षेत्र को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने के लिए 1933 के मॉन्टेवीडियो कन्वेंशन की शर्तें पूरी होनी चाहिए, जिसमें स्थायी जनसंख्या, परिभाषित सीमाएं, सरकार और अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता शामिल हो। बलूचिस्तान ने भले ही स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन इसे अभी तक किसी देश या संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता नहीं मिली। पाकिस्तान बलूचिस्तान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। इसे स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देना पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन होगा, जिसके कूटनीतिक परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं। भारत कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के हस्तक्षेप का विरोध करता है, इसलिए वो खुद किसी दूसरे देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ेगा, खासकर हाल के आतंकी हमलों को लेकर और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी का मामला। किसी क्षेत्र को स्वतंत्र देश के तौर पर स्थापित होने के लिए प्रमुख शक्तियों जैसे अमेरिका, चीन, रूस और ब्रिटेन जैसे देशों का समर्थन जरूरी है, और इसमें संयुक्त राष्ट्र की भूमिका भी अहम होती है। उदाहरण के लिए सोमालीलैंड ने 1991 में स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन उसे अब तक किसी देश से मान्यता नहीं मिली। बलूचिस्तान के मामले में चीन जैसे देश जो सीपैक परियोजना के तहत बलूचिस्तान में भारी निवेश कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो इसका समर्थन करेंगे? बिल्कुल नहीं। चीन इसका खुलकर विरोध करेगा। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश बलूच लिबरेशन आर्मी BLA को आतंकवादी संगठन मानते हैं, जिससे उनकी समर्थन की संभावना भी नहीं के बराबर है। ऐसे में भारत अकेले इतना बड़ा कदम उठाने से पहले बहुत बार सोचेगा
भारत अपनी कूटनीतिक स्थिति को भी देखेगा और यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ेगा प्रभाव। बलूचिस्तान को मान्यता देने से भारत के ईरान और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि इन देशों में भी बलूच आबादी है। इस कदम से चीन और अन्य देशों की प्रतिक्रिया भी नकारात्मक हो सकती है, क्योंकि चीन पाकिस्तान के साथ मजबूत संबंध रखता है। इसके अलावा भारत की ऊर्जा सुरक्षा और चाबहार बंदरगाह जैसी परियोजनाओं के लिए ईरान के साथ भी संबंध महत्वपूर्ण है, जो बलूचिस्तान के मुद्दे पर प्रभावित हो सकता है। भारत की कूटनीतिक स्थिति पर प्रभाव। भारत ने बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे को उठाया है, खासकर 2016 में पीएम मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में। हालांकि भारत ने कभी बलूच अलगाववाद को खुले तौर पर समर्थन नहीं दिया, क्योंकि इससे भारत पर पाकिस्तान को स्थिर करने का आरोप लग सकता है। भारत का ध्यान कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ चल रहे विवाद को संतुलित करने पर है। बलूचिस्तान को मान्यता देना कश्मीर मुद्दे को और जटिल कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इसे भारत के खिलाफ प्रचार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। क्षेत्रीय स्थिरता का मामला। बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का समर्थन करने से क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है, क्योंकि बलूचिस्तान का हिस्सा ईरान और अफगानिस्तान में भी फैला है। ईरान, जो अपने बलूच क्षेत्र में अलगाववादी आंदोलन से जूझ रहा है, भारत के इस कदम का विरोध कर सकता है। इसके अलावा बलूचिस्तान में हिंसा और अस्थिरता पहले से ही क्षेत्रीय तनाव का कारण है। बलूचिस्तान में विद्रोही गतिविधियां और आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। भारत इस क्षेत्र को मान्यता देकर अप्रत्यक्ष तौर पर हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहेगा। सोचिए यह मामला कितना गंभीर है। आज हमारे देश के लोग बिना सोचे समझे पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं कि बलूचिस्तान को भारत में क्यों नहीं शामिल करते। हमारी ये रिसर्च पर आधारित वीडियो उन्हें जरूर देखनी चाहिए। घर में बैठने से, फालतू के ज्ञान देने से इतने बड़े फैसले नहीं किए जाते हैं बॉस। कुछ बलूच नेताओं का मानना है कि भारत को बलूचिस्तान को मान्यता देनी चाहिए, स्वतंत्र देश घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि यह पाकिस्तान को रणनीतिक और आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाएगा। ये बात तो सही है। हालांकि भारत को यह तय करना होगा कि क्या वो केवल पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए ऐसा कदम उठाएगा, या फिर बलूचिस्तान के लोगों के हित को देखकर। बलूचिस्तान में मानवाधिकार हनन और पाकिस्तानी सेना द्वारा उत्पीड़न को पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन किसी को यह सब नजर नहीं आ रहा है। सब सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ की चिंता कर रहा है, चाहे चीन हो या फिर अमेरिका। सबको केवल बलूचिस्तान का खनिज दिख रहा है, वहां के लोगों की स्थिति नहीं। भारत को भी यह विचार करना होगा कि क्या वो बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA जैसे सशस्त्र समूहों का समर्थन करेगा, जिन्हें कई देश आतंकवादी मानते हैं। मामला बहुत जटिल है और भी हो सकता है। आज ये बलूच भारत को हमदर्द तो बता रहे, लेकिन भविष्य में क्या ये हमारे साथ ईमानदारी से रह लेंगे? क्या ये भारत के साथ अपने संबंध ईमानदारी से कायम कर लेंगे? इस बात की गारंटी कौन लेगा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। तो आज टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। कैसा लगा आपको हमारा ये खास एपिसोड? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।